हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि अब जहाँ पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज मैं अपनी कलीसिया के लोगों से विशेषकर कुछ पूछना चाहता हूँ। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो लोग अपने कमेंट में भी अपनी प्रतिक्रिया करें। कौन ऐसा है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे शराबी निकलें, उनके बच्चे जुआरी निकलें, उनके बच्चे चोरी करने वाले निकलें? कौन ऐसा है? सब बोलेंगे नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा शराबी निकले, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जुआ खेलने वाला निकले, हम नहीं चाहते हमारा बच्चा डंगैत निकले या लड़ाई झगड़ा करने वाला निकले या चोर निकले। क्योंकि हर एक बंदा अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन बच्चे बेहतर आपको देखकर बनते हैं। जब शाम को आप डेली अपने घर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, तो प्रत्येक दिन आपके बेटे बेटियां आपको देखकर सीख रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो उनको पूरी तरीके से शिक्षा मिल रही है कि हमें अपने पिता की तरह ही बनना है। बच्चों का सपना होता है कि हम अपने पिता की तरह बने। शुरुआत में जब छोटे बच्चे होते हैं तो अपने पिता की तरह बात करने का तरीका ढूंढते हैं। हमारा पिता कैसा आचरण रखता है वो वैसे ही सीखते हैं। कुछ पिता अपने बच्चों के सामने शराब पी कर आते हैं, शाम को अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं, मारा मारी करते हैं, तो उनको उन बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें अब क्या करना है। वो जान चुके हैं कि अब हमें क्या करना है। और शराब पीने से, भद्दी जुबान की बातें करने से आप अपने सम्मान को खो रहे हैं अपने बच्चों की नज़र में। जब आपका बेटा 20 या 18 साल का होगा और उसके पास ताकत आएगी तो सबसे पहले वो आपका विरोधी होगा, दूसरा नहीं। लोग जब बेटा होता है तो कहते हैं हमारी ताकत हो गया। अगर आपका बेटा ही आपकी कमजोरी बन जाए तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। अब जब बेटा पी रहा है तो आप उसको कह रहे हो बेटा दारू पीना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, नशा करना बुरी बात है, तो आप किस जुबान से उसे ये बोल सकते हैं जबकि आप स्वयं करते हैं वो काम। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रिय लोगों, मेरी बातें आपको बेशक कड़वी लगें, लेकिन अगर जो आप छिप कर भी पीते हो आपके बेटे भी छिप कर पिएंगे। आप खुलेआम पीते हो आपके बेटे भी खुलेआम पिएंगे, नशा करेंगे। एक तो वो अपनी आत्मा को दूषित करते हैं, दूसरी वो समाज में अपने सम्मान को खो देते हैं। शराब पीकर बहुत से बुरे बुरे काम करेंगे, नशा के बाद झगड़ा करेंगे, हो सकता है कि वो खून कर दें, हो सकता है कि वो किसी स्त्री के साथ कोई गलत संबंध या व्यवहार बनाए। इसके लिए अपने बच्चों को बदलने से पहले मैं आपसे हाथ छोड़कर विनती करता हूँ, आप लोग अपने आप को बदलिए, अपने आचरण को बदलिए। जो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना करें पहले आप करना छोड़ दीजिए। आपको अपने बच्चों को समझाना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएंगे। मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बिगड़ चुके हैं, जिनके लिए नशा की लत पड़ चुकी है। मैं उनके लिए विशेष उपवास की प्रार्थना रख रहा हूँ। तो जिनके बच्चे सचमुच चाहते हैं कि वो प्रभु के नाम में आगे बढ़ें, वो नशा छोड़ें, तो वो विशेषकर अपना नंबर कमेंट में कर सकते हैं ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर के वरदान के बाद सारी चीज़ें फीकी हो जाती हैं। अगर प्रभु ने चाहा तो वो शायद नशा छोड़ देंगे, लेकिन आपको भी अपना आचरण बदलना पड़ेगा, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे और आपके बच्चे आपसे भी अच्छे बने, पर वो नशे में अच्छे नहीं, दिमागदारी में, समझदारी में और इज्जत सम्मान में, पैसे में आपसे आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।